तो दोस्तों अब हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये सिद्ध कीजिए। तो वृत्त के बाहर परिगत होता है बाहर समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर। तो ए बी बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है, ये सिद्ध कीजिए, सिद्ध करके दिखाइए। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है कि वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और वृत्त का केंद्र है ओ। तो वृत्त का केंद्र है ओ और वृत्त के परिगत ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो ये दिया है, सिद्ध करना है हमें क्या, सिद्ध करना है हमें कि ए बी सी डी समचतुर्भुज है। उपपत्ति करेंगे अब हम यहाँ पर। तो उपपत्ति में हम यहाँ पर देखेंगे कि तो ए बी सी सी डी और ए डी भुजाएं हैं, ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती हैं। तो ये बिंदु हमने ले लिए पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर देखेंगे हम, प्रमेय होती है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो बाह्य बिंदु है ए बी सी और डी, तो इन चारों बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं बराबर। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ए बिंदु देखेंगे, बाह्य बिंदु ए, तो ए से स्पर्श रेखा कौन सी है, ए पी और ए एस, ये बराबर होंगी। तो ए पी ए एस ये बराबर होगी, इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। बाह्य बिंदु बी देखेंगे, तो बी से बी पी और बी क्यू ये बराबर होंगी, बी पी बी क्यू, समीकरण 2 नाम देंगे। यहाँ पर तीसरा बाह्य बिंदु देखेंगे आर, ये स्पर्श रेखा और सी क्यू ये भी बराबर होगी। तो सी आर बराबर सी क्यू, इसे हम 3 समीकरण देंगे। लास्ट देखेंगे यहाँ पर बाह्य बिंदु डी, तो डी से यहाँ पर डी आर और डी एस ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर डी आर और डी एस ये बराबर होंगे, समीकरण 4 देंगे नाम। अब समीकरण सभी जोड़ देंगे हम, सभी समीकरणों को जोड़ने पर, तो सभी समीकरण जोड़ेंगे हम। तो बाएं तरफ के भाग बाएं तरफ के भागों से जोड़ देंगे और दाएं तरफ के भाग दाएं तरफ के भागों से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, बाएं भाग हमने सब जोड़ दिया। अब दाएं तरफ के भाग जोड़ेंगे, तो ए एस प्लस ए एस हो गया। अब यहाँ पर ए एस के बाद इस डी एस को जोड़ देते हैं हम, डी एस हो गया, ए एस हो गया। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं हम सी क्यू, आगे पीछे जोड़ देते हैं किसी को भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बी क्यू जोड़ दिया हमने, ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस सभी जोड़ दिया हमने। ए पी और बी पी देखेंगे, तो ए पी प्लस बी पी, तो ए पी इतना और बी पी इतना हो जाएगा ए बी के बराबर। तो इन दोनों की जगह पर ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, तो सी आर ये और डी आर ये हो जाएगा सी डी के बराबर। तो सी डी बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पर देखेंगे ए एस डी एस, तो ए एस और डी एस हो जाएगा ए डी के बराबर, ये दोनों ए डी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, तो सी क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा बी सी के बराबर। तो ये बी सी इन दोनों के बराबर। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज यहाँ पर दिया है क्या है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पर सी डी की जगह पर ए बी रख देंगे हम, यहाँ पर सी डी है तो सी डी की जगह पर ए बी रख देंगे। तो ए बी जो कहते हो, सी डी की जगह पर हम रख देंगे ए बी, क्योंकि ए बी बराबर सी डी है। अब यहाँ पर ए डी जो कहते हो प्लस बी सी, तो बी सी की जगह पर रख देंगे हम ए डी। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कुछ इस प्रकार की शर्त। यहाँ पर देखेंगे हम, इस प्रकार की शर्त है, यहाँ पर ए बी और ए बी हो जाएगा कितना, 2ab, ए डी और ए डी हो जाएगा 2ad, 2 से 2 यहाँ पर हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी और ए डी, तो ए बी बराबर ए डी। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी बराबर है ए डी, लेकिन ए बी के बराबर है सी डी, तो ए बी के बराबर हम सी डी भी लिख देंगे। और देखेंगे और ए डी के बराबर है बी सी, तो ए डी के बराबर बी सी लिख देंगे हम। तो यहाँ पर ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, ए बी के बराबर ए डी के बराबर सी डी और सी डी के बराबर बी सी।
तो जो ये वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज बना है, इसकी आमने सामने की भुजाएं तो पहले ही बराबर थीं, लेकिन हमने सिद्ध करके ये भी दिखा दिया कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये है यहाँ पर वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये 11वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया।